नमस्कार दोस्तों, तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज अनवरत नैतिक गीत गायन प्रतियोगिता 2019 के आयोजन अनवरत जीवन विज्ञान अकादमी अखिल भारतीय अनवरत न्यास का उपक्रम नई दिल्ली में जो प्रतियोगिता 2019 में हुई थी, उसका श्रेष्ठता प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम अनवरत बाल भारती उच्च माध्यमिक विद्यालय सभागार में आज दोपहर 1 बजे आचार्य महाश्रवण जी के शिष्य तपोमूर्ति मुनि श्री पृथ्वीराज जी स्वामी व्यवस्थापक सेवा केंद्र छापर, प्रोग्राम के प्रायोजक श्री लालचंद विनोद कुमार नाटा, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता चातुर्मास व्यवस्था समिति ट्रस्ट छापर श्री मानक जी बुच्चा, मुख्य अतिथि श्री रेखा राम जी गोदारा, पूर्व अध्यक्ष अनवरत समिति छापर, विशिष्ट अतिथि श्री हंसराज जी कुलेरी, वार्ड पार्षद नगर पालिका छापर एवं विनोद मंत्री श्री युवक मंडल छापर के आतिथ्य में बनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नमस्कार महामंत्र से मुनि द्वारा शुरू हुआ। कार्यक्रम का संचालन सुश्री सुविधा ने किया और आज के कार्यक्रम में विद्यालय परिवार अनवरत बाल भारती में शिवपाला राम जी गोदारा, श्री चैनरूप जी दायमा, श्री जवरुद्दीन जी मनिहार को शाला को शिल्ड प्रदान कर विद्यालय परिवार को सभी अतिथियों को दुपट्टा और साहित्य प्रदान कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में शिवपाला राम जी गोदारा जी, जवरुद्दीन जी मनिहार ने भी अपने विचार व्यक्त किए और अध्यक्ष श्री मानक नाहटा, मुख्य अतिथि रेखा राम जी गोदारा और विशिष्ट अतिथि श्री विनोद नाहटा ने कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा बताते हुए आभार ज्ञापित किया। आज के कार्यक्रम में ममता कांटीवाल, अनीता खेरिया, निशा गोयल, मनीषा, अनुराग, कंचन, लक्ष्मी, वंशिका, प्रियंका को प्रशस्ति पत्र, साहित्य, मेडल और इनाम देकर सम्मानित किया गया। साथ में ढोलक वादन में दोनों सहयोगी को भी सम्मानित किया गया। मुनि श्री पृथ्वीराज जी स्वामी ने आज के उद्बोधन में माननीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा एक तत्व है, शिक्षा का काम है व्यक्तित्व का निर्माण करना और समस्याओं का समाधान ना हो वह शिक्षा अधूरी है। व्यक्तित्व के विकास के 4 आयाम होते हैं जो विद्यार्थी को पढ़ाई जाते हैं। पढ़ने के साथ साथ प्रयोग और अभ्यास पर भी ध्यान दिया जाता है। शिक्षा की निष्पत्ति चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण से होती है। मनुष्य चाहे कितना भी सुंदर हो, एक का प्रदर्शन देवास होता है और पर पहुंचने के लिए एकमात्र सोपान एक होना प्रकृति का वरदान है। राज्य स्तर पर 23 जुलाई 2019 को स्थानीय स्तर पर शुरू हुई प्रतियोगिता और जयपुर में हुई राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अनवरत बाल भारती स्कूल ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया और अनवरत संकल्प पत्र प्राथमिक प्रधानाध्यापिका मधुबाला जी को सौंपे गए ताकि संकल्प पत्र सभी विद्यार्थियों से भरवाए जाएं और जीवन विज्ञान के प्रयोग में और प्रज्ञा के नेत्र खुलेंगे। क्या बनना है पहले जान लो। बच्चा सच्चा मानव बनना है या अच्छा मानव बनना है तो जीवन विज्ञान को समझना है। सबसे पहले शिक्षा का एक लक्ष्य है सही पहचानना, शिक्षा से उनका निर्माण पर यौगिक एवं शिक्षण पाए और प्रतिदिन अपना अभ्यास बढ़ाएं। इन सब बातें मुनि श्री पृथ्वीराज जी स्वामी ने कही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। शब्दों का समर्पण लेकर सर्वप्रथम मां सरस्वती को नमन करती हूँ और आप सभी को सादर जय देती हूँ। मैं 4 पंक्तियां आचार्य श्री तुलसी जी को समर्पित करना चाहूंगी, जिन्होंने अनवरत का इतना प्रसार किया कि कुछ लोगों की दूरी खुशबू देती है, कुछ लोगों की दूरी खुशबू देती है, कुछ लोगों का पास महकता रहता है, कुछ लोगों की एक जरा सी दस्तक से सदियों तक इतिहास महकता रहता है, सदियों तक इतिहास महकता रहता है। अनवरत नैतिक गीत गायन प्रतियोगिता जो 2019 में हुई थी, जिसके आयोजक अनवरत जीवन विज्ञान अकादमी अखिल भारतीय अनवरत न्यास का उपक्रम नई दिल्ली थे। अखिल भारतीय अनवरत न्यास द्वारा आयोजित अनवरत नैतिक गीत गायन प्रतियोगिता में अनवरत बाल भारती उच्च माध्यमिक विद्यालय छापर ने इस प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य में
समूह गायन में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। आज उन प्रतिभागियों को श्रेष्ठता प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्री मालचंद विनोद कुमार नाठा। सर्वप्रथम मैं मुनिश्री को नवकार मंत्र से कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए आमंत्रित करते हैं। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणं। ओम ह्रीं नमो लोहे सप्तसाहूनम्। ऐसो पंच नमोकारो सपपावपणासनं मंगलारंत सादेशं पठमं हवै मंगलम्। पठमं हवै मंगलम्।
नाठा छापर चातुर्मास व्यवस्था समिति अध्यक्ष छापर। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री रेखाराम जी गोदारा, पूर्व अध्यक्ष अणुव्रत समिति छापर, वो आगे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। विशिष्ट अतिथि श्री हंसराज गुलहरी, पार्षद वार्ड नंबर 6 नगर पालिका छापर, आगे आए अपना स्थान ग्रहण करें। विशिष्ट अतिथि विनोद जी नाहटा, मंत्री श्री युवक मंडल छापर, आगे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी। ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी। किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, मगर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। अब मेरा निवेदन प्रधानाचार्य श्री जहरुद्दीन जी मणिहार से कि वो आए और अपना वक्तव्य दें। सत सत वंदन। आज की सभा के अध्यक्ष वाणिज्य चंद जी नाहटा, जो चतुर्मास समिति है छापर, उसके अध्यक्ष है। मुख्य अतिथि हमारे गुरु जी श्रीमान रेखाराम जी गोदारा, जो पूर्व अध्यक्ष अणुव्रत समिति छापर है। और विशिष्ट अतिथि श्रीमान विनोद कुमार जी नाठा, जो श्री युवक मंडल छापर के है। और हंसराज जी गुलहरी हमारे साथी, जो पार्षद नगर पालिका छापर में है। आप सब हमारे विद्यालय में इस कार्यक्रम में पधारे, इसके लिए मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो प्रतियोगिता हुई थी अणुव्रत नैतिक गीत गायन प्रतियोगिता 2019 में, जो पुरस्कार वितरण में विलंब हुआ था, पीछे अवगत करवाया गया था, जिसकी वजह से ये पुरस्कार हमारे पास पहुंचा है। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि बच्चों तक जो पुरस्कार है वो उचित समय पर मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मत कर परवाह है उनकी जो आज देते हैं ताना, मत कर परवाह है उनकी जो आज देते हैं ताना। झुका देंगे ये सर जब आएगा तेरा जमाना। लहरें बन जाए तूफान, कश्ती का काम है बहना। लहरें बन जाए तूफान, कश्ती का काम है बहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब मेरा निवेदन विद्यालय के व्यवस्थापक श्री सोपालाराम जी गोदारा से अपने वक्तव्य के साथ विराजमान मुनिश्री के चरणों में सत सत वंदन करते हुए मैं स्वागत करता हूं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त छापर जनों का और विशेष रूप से आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान माणक चंद जी का
इनके पास अभी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उस व्यस्ततम समय में से अपना अमूल्य समय निकालकर हम सबको विद्यालय के बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आप यहाँ पधारे। स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेरे गुरुजी श्रीमान रेखाराम जी गोदारा का, और आभार व्यक्त करता हूँ बार बार जब भी छोटे मोटे कार्यक्रम भी विद्यालय में आयोजित होते हैं और गुरुजी को निवेदन किया जाता है तो गुरुजी बिना विलंब किए समय पर यहाँ पधारते हैं। स्वागत है श्रीमान विनोद कुमार जी नाहटा का, जो अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित करवाते भी हैं और बच्चों को सूचना देते हैं और उन्हें समय पर पुरस्कृत भी करवाते हैं। स्वागत है पार्षद महोदय श्रीमान हंसराज जी कुल्हारी का, जिन्होंने अपना अमूल्य समय हम सब के लिए विद्यालय के लिए दिया। इसी के साथ अन्य आगंतुक समस्त भाई बहनों का भी स्वागत है इन सब विद्यार्थियों का भी। और आशा है कि जब तक कार्यक्रम चले आप शांत रहें, आपसी वार्तालाप की जगह नहीं है, चिंतन करें और यदि किसी के मस्तिष्क में कुछ विचार उठते हैं तो अपने हाथ खड़े करें और वो विचार व्यक्त करें। मौका है आज हमें मुनिश्री के अमृत वचन सुनने का, तो मैं ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगा, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस विद्यालय के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालूं। मुनिश्री, मैं 1994 में, मेरा गांव हरासर है, 1994 में छापर में मेरा पहली बार आना, उससे पहले मैंने छापर देखा नहीं और आने का मकसद था एक बेरोजगार व्यक्ति 2 रुपये कहाँ मिल सकते हैं वो ढूंढने का प्रयास करता है। पढ़ाने में मेरी रुचि थी। आदर्श विद्या मंदिर में मैंने ज्वाइन किया सितंबर 1994। 1 साल तक वहाँ काम किया। काम करते करते मेरी इच्छा बनने लगी कि मैं भी कोई छोटा मोटा स्कूल शुरू करूँ। मैंने प्रयास किया। ऐसा करते करते अप्रैल 1996 आया, रजिस्ट्रेशन हो गया। लेकिन जब रजिस्ट्रेशन हो रहा था उस समय मेरा संपर्क, क्योंकि मैं हाथमल जी नाटा के यहाँ मकान में रहता था और पास में अपना पुराना ठिकाना था, वहाँ उस समय विनय मुनि विराजते थे। विनय मुनि और अभय मुनि, मेरा वहाँ सुबह शाम आना जाना होता था। तो विनय मुनि की प्रेरणा और साथ में भवनलाल जी मुंद्रा, वो उस समय अनुव्रत के इस गतिविधि को खूब काम कर रहे थे। उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आपको नाम अनुव्रत जोड़ना चाहिए। मैं नाम रख रहा था भारतीय पब्लिक स्कूल और उनकी प्रेरणा थी कि आप अनुव्रत नाम जोड़ो और अनुव्रत के अनुसार काम करने का प्रयास करो, आपको अवश्य फल मिलेगा। निश्चित ही उनके वचन फले। अनुव्रत नाम के साथ मैंने अनुव्रत शुरू किया, अनुव्रत स्कूल शुरू किया और उनके वचन फले, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं उनका आज भी आशीर्वाद मानता हूँ। और जब भी बात अनुव्रत की आती है तब मैं कहता नहीं लेकिन चिंतन जरूर करता हूँ कि अनुव्रत समिति, पता नहीं अनुव्रत का नाम कितने बार लोगों से बुलवाती होगी, लेकिन मैं ये विद्यालय, ये बच्चे इस छापर के ज़्यादा आसपास के गांव में ना भी जाएं तो छापर के लगभग हर घर में अनुव्रत का उच्चारण, अनुव्रत शब्द का उच्चारण, मैं अनुव्रत शब्द की बात कर रहा हूँ, अनुव्रत शब्द का उच्चारण प्रतिदिन होता है। कौन सी स्कूल पढ़ता है अनुव्रत में, कौन सी स्कूल पढ़ता है अनुव्रत में, कौन सी स्कूल अनुव्रत, अनुव्रत समिति की गतिविधियाँ जब होती है तब याद आता है, लेकिन अनुव्रत नाम का बार बार उच्चारण होता है। दूसरी बात, मैंने तब से लेकर अब तक प्रयास किया है कि मैं अनुव्रत के जो नियम हैं उन पर चलने का प्रयास करूँ। हालांकि मैं नहीं कह सकता कि मैं 100% उस नियम की पालना करता हूँ, लेकिन प्रयास करता हूँ कि मैं भी अनुव्रत के नियमों की पालना करूँ और मेरे विद्यार्थियों से कोशिश करता हूँ कि वो अनुव्रत का जो जीवन संयम है उसके अनुसार जीने का प्रयास करें। और उस समय अपने यहाँ आसपास में शायद विद्याश्रम में कोई महामहोत्सव था, कुछ कार्यक्रम था, उसका
वहाँ से शुरुआत हुई और तब से लेकर हर साल सुनते रहे कि अब छापर में कभी चौमासा हुआ, कई बार चौमासे की जो प्रार्थना लेकर गए उसमें हमारे विद्यालय की तरफ से भी विद्यार्थियों सहित हम गए हैं और वो शुभ दिन 2022 सामने आ रहा है। मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि उस चौमासे में हमारा भी कोई जिम्मेदारी होगी, हमें भी कोई काम सौंपा जाएगा जो हमारे लायक होगा, हम उस काम को कर पाए और उस काम को करने में आप लोगों की हमें प्रेरणा मिले, आप लोगों को हमें सहयोग मिले और जब भी आवश्यकता होगी कि इस प्रकार से एक बच्चों का कार्यक्रम हो, मैं संस्था का सचिव होने के नाते गुरुजी के विश्वास पर, चैन गुरुजी के विश्वास पर आपसे कहना चाहूँगा कि हमें अवश्य मौका दिया जाए। और पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, पर आप जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। यूं तो एक पाँव से भी चलते हैं लोग, यूं तो एक पाँव से भी चलते हैं लोग, पर दूसरा भी अगर साथ दे तो कुछ और बात है, कुछ और बात है। अब मेरा निवेदन श्री चैन गुरुजी दायमा से कि वो जो भी जहाँ पे जयपुर जाके आए थे, जो व्यवस्थाएं थी वहाँ की, क्या क्या वहाँ पे हुआ, वो सब हमें विस्तार से बताएंगे। श्री पधारे हुए अतिथिगण, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, विद्यालय के मेरे साथी सदस्यगण, माताओं, बहनों, बच्चों, आज हमारे विद्यालय में मुनिश्री का पदार्पण हुआ है। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और भाई विनोद कुमार नाटा ने मुझे कल बताया कि आप गुरुजी जो पुरस्कार लाने वाले थे वो आप पुरस्कार हमारी तरफ से लाए। मैंने कहा किसकी तरफ से? बोले हमारी तरफ से। तो मैंने कहा नाम लिख के दे दो कि जिनकी तरफ से है उनका नाम यहाँ हम बड़े प्रेम से नाम पुकारेंगे। तो इन्होंने मुझे बताया कि स्वर्गीय मालचंद जी विनोद कुमार नाटा के आर्थिक सौजन्य से जो बच्चे, जो महीने 2019 में राज्य स्तर पर जीवन विज्ञान अकादमी की तरफ से आयोजित संगीत कार्यक्रम था, उसमें सामूहिक गीत में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। वो पुरस्कार आज भाई विनोद कुमार अपने पिताजी के नाम पर आदरणीय मालचंद जी विनोद कुमार जी नाटा की ओर से आज आपको प्रदान किया जाएगा। पहले छापर स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर हमने इन प्रतियोगिता में भाग लिया। 4 प्रकार की प्रतियोगिताएं थी और इस कृपा से चारों प्रतियोगिता में ही हमारी महीने प्रथम रही थी। फिर हमें जयपुर जाने का मौका मिला। जयपुर जाने के लिए हमें एक बस उपलब्ध करवाई गई। हम सब वहाँ जयपुर गए। रास्ते में खाने की व्यवस्था, वहाँ ठहरने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था एकदम उचित थी, बढ़िया व्यवस्था थी। कार्यक्रम जिस हॉल में हुआ वो हॉल भी बड़ा शानदार था। कौन सा भवन था वो? अरुणविमा में। और मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे विद्यालय का नंबर कहाँ आएगा, हम तो साधारण एक कस्बे से आए हैं और साधारण गीत तैयार करके लाए हैं। लेकिन जब परिणाम आया तो मुझे आश्चर्य हुआ कि इतने बढ़िया कोटा से, अजमेर से, बीकानेर से, जोधपुर से बढ़िया टीमें तैयार होकर आई थी। तो वहाँ जो जज आए थे दिल्ली से, दिल्ली के संगीत महाविद्यालय के प्रोफेसर थे सारे। मैंने उनसे निवेदन किया कि हमारे वाले बच्चों का नंबर कैसे आया? बोले सबसे बढ़िया गीत आपके ही थे। गुरुजी सब काम धाम लेकर आए थे और आप सिर्फ हारमोनियम, ढोलक वो लेकर आए। ये भैया हारमोनियम बजा रहा था, हर बात खड़ा हो। ये हारमोनियम बजा रहा था, हल्का खड़ा हो। ये ढोलक बजा रहा था। तो उन्होंने सोचा ये छोटे छोटे बच्चे क्या तैयारी करके लाए होंगे। और मैं इनके बीच में बैठा जींस बजा रहा था, बूढ़ा आदमी जींस बजा रहा था। बड़ी जबरदस्त प्रस्तुतियां हुई। फिर जज साहब ने मुझे जो बात बताई वो ये थी कि गुरुजी आपके बच्चे ही सर्वश्रेष्ठ थे, लेकिन
दूसरे कलाकारों ने समय ज्यादा ले लिया। मैंने कहा जब 2 अंतरे बोलने थे, हमने तो 2 ही अंतरे बोले और उन्होंने पीछे सरगम फंसा दी। सरगम हमें आती नहीं, हमें पहले ऐसा पता होता ना कि ये कमाड़ा है तो हम भी ये तैयारी कर लेते। बोले गुरुजी आपके 11 के 11 बच्चों के स्वर, लय और ताल हमने ढूंढ लिया, कितनी देर तक ढूंढा लेकिन एक जगह की गलती नहीं मिली, इसलिए आपके बच्चों का तो सही स्थान है। ये हमारे छोटे से विद्यालय के लिए, इन बालिकाओं के लिए और मेरे लिए बड़ी ये बातें उत्साहवर्धक रही। और उन्होंने पूछा कि आप तैयारी कैसे करवाते हो, इन बच्चियों से पूछा, मुझे पूछा। मैंने कहा तैयारी करते नहीं है, हम तो प्रार्थना में बोलते हैं, हम तो इन गीतों को प्रार्थना में बोल लेते हैं, इसलिए प्रत्येक बच्चे को गीत याद हो गया, लय सुर ताल पकड़ गए और जिनको 11 को भाग लेना था वो आ गई बच्चियां। बोले ये तरीका बहुत अच्छा है, साल भर जिस गीत की तैयारी हो उस पर कहीं भी चूक करने की संभावना नहीं रहती है। फिर हम पुरस्कार का इंतजार करते रहे, रिजल्ट तो डिक्लेयर हो गया, पुरस्कार नहीं आया। हमने मंत्री महोदय से, अध्यक्ष महोदय से बार बार निवेदन किया, पुरस्कार नहीं मिला। हार कर अंत में मैंने महाराज श्री पृथ्वीराज जी से निवेदन किया, महाराज ये समस्या है। इन्होंने कहा देख लेंगे, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। ठीक है गुरुजी, आपकी बात सुन ली मैंने। और पता नहीं इन्होंने क्या किया, थोड़े दिन बाद मेरे पास समाचार आ गया कि आपका पुरस्कार आ गया। मुझे बहुत खुशी हुई। संत जो कुछ कहता है वो सही होता है, हो जाएगा, इतना ही कहा था। मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ मुनिश्री को कि इसमें मेरा नहीं, इन बच्चियों का मान बढ़ा है। नहीं तो ये कहती है प्रतियोगिता में गए थे, हमें कुछ सर्टिफिकेट नहीं मिला, कुछ इनाम भी नहीं मिला। मुझे आज बहुत प्रसन्नता है कि ये बच्चियां मेहनत करने के बाद अपना पुरस्कार ले रही है। इनकी मेहनत है, ये 2 भैया बैठे हैं, इनकी मेहनत है और मैं तो मात्र इनके साथ रहता हूँ। और सच्चे मायने में आपको बताऊँ, बनावटी बात नहीं है, मैं बार बार करता हूँ ये बात। ये जो 2 भैया बैठे हैं संगीत के मामले में, ये दोनों मुझसे बहुत आगे हैं, ये बहुत जानते हैं, मैं नहीं जानता हूँ। मैं तो जो कुछ मिल जाता है उसको सीख कर नकल करके सुना देता हूँ, पढ़ लेता हूँ, बोल लेता हूँ, बुलवा देता हूँ। लेकिन ये दोनों उन खानदानी परिवारों से हैं जिन परिवारों में संगीत है। ये बच्चे बहुत आगे हैं। मैं इनके लिए प्रयासरत भी रहता हूँ कि ये आगे बढ़े। जब भी इनको ऐसा कोई काम होगा तो मैं करने का प्रयास करूँगा। और मैंने तो इसको अल्ताफ को कहा था, तू यहाँ आता रहे, तू तैयारी करवाता रहे, तेरे को मैं हारमोनियम, ढोलक, तबला सब उपलब्ध करा दूँ। लेकिन ये रेगुलर नहीं रहा, ये एक समस्या आ गई। अल्ताफ बढ़िया कलाकार है, कभी मौका मिले तो इसके गीत सुने आप, बहुत गीत बढ़िया गाता है। इन दोनों का मुझे इतना लाभ मिला कि वो फागण में गीत चलता है, नाम तो पढ़ने लगे नाम थानो रे, ये गीत चलता है। तो काम तो करते हैं ये, और नाम होता है मेरा कि गुरुजी ने टीम तैयार की। वास्तव में इन बच्चों ने तैयारी करवाई और ये जो बच्चियां हैं इन्होंने स्वयं ने आगे आकर इन गीतों की तैयारी की। मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैं कृतकृत्य हूँ महाराज श्री आपके प्रयास से और भाई विनोद नाटा के प्रयास से इन बच्चों को पुरस्कार मिलने जा रहा है। चतुर्मास के दौरान कहीं प्रार्थना करने का मौका, कहीं गीत गाने का मौका, हमारे पास अनुवंश के बहुत सारे गीत हैं। हम आप जब कहेंगे ना तो मौके मौके पर हम अलग अलग गीत आपको प्रस्तुत करने का हम प्रयास करेंगे। और हमारे बच्चे भी लालच हैं कि गुरुजी आप जैसा कहेंगे हम तैयार हैं, आप हमें मौका देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप यहाँ पधारे, आपने पंगलियाँ किया महाराज, ये हमारे लिए विद्यालय के लिए बहुत अच्छी बात है। आदरणीय मानक सिंह जी साहब आप पधारे हैं, मौलाल भाई जी मौलाल भाई जी भी पधारे हैं। तो मैं आपको हमारी हृदय की कह रहे हैं सम्मान करूँ और निवेदन करूँ कि जब भी कोई यहाँ तो छोटा मोटा काम हुए आप पता न करो। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सम्मान के क्रम में अब मेरा निवेदन श्री रेखाराम जी गोदारा से कि वो श्री सफालाराम जी गोदारा को दुपट्टा पहनाकर और साहित्य भेंट कर उनका सम्मान करें।
नाठा से कि वो श्री चैन रूप जी दाइमा को दुपट्टा पहनाकर और साहित्य भेंट कर स्वागत करें। अभी आपको सम्मान देख रहा हूँ, गुरुजी गुरुजी गुरु अब मेरा निवेदन विनोद जी नाठा और मनोज जी नाठा से कि वो आए और श्री जहरुद्दीन जी मणिहार को दुपट्टा पहनाकर और साहित्य भेंट कर सम्मान करें। अब मैं सभी मंचस्थ अतिथियों से निवेदन करूंगी कि वो स्कूल को सामूहिक रूप से शील्ड व कैलेंडर देकर सम्मानित करें। स्कूल को गुरुजी रह गया गुरुजी। थोड़ी सी मेरी बात सुन ले। किसी भी कार्यक्रम के बाद कृपया ताली न बजाएं, कमल के फूल पर गुलाब के फूल पर, ठीक है? ताली नहीं बजाएं। अब मेरा निवेदन पूर्व अण्वत समिति अध्यक्ष श्री रेखाराम जी गोदारा से अपना उद्बोधन प्रदान करें। सेवा के अंदर व्यवस्थापक तपो मूर्ति मुनि श्री पृथ्वीराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज के इस पुरस्कार वितरण समारोह के अध्यक्ष कर्मठ कार्यकर्ता चातुर्मास 2022 छापर के व्यवस्था समिति के अध्यक्ष श्री माणिक सिंह जी नाटा साहब, वार्ड नंबर 6 के वार्ड पार्षद श्री हंसराज जी गुलेरी साहब, बाबूलाल जी जैन साहब, अण्वत समिति मंत्री और आज के इस पुरस्कार के प्रायोजक श्री विनोद कुमार जी नाटा साहब, आदरणीय गुरु जी चेनरूप जी दाइमा साहब, इस संस्था के सचिव शिवपालाराम जी, इस संस्था के संस्था प्रधान जमरुद्दीन जी, उपस्थित बहने, बाहर से पधारे हुए सम्मानीय नागरिकगण, शिक्षक शिक्षिका बहने, भाई, प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा कि पूर्व में सारी पृष्ठभूमि बता दी गई कि किस प्रकार से इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और अण्वत का ही एक भाग था उस समय, अब तो नहीं है। अण्वत जीवन विज्ञान अकादमी, उसके तहत ये प्रतियोगिताएं हुई थी। उस प्रतियोगिताओं में प्रदीप जी, नाटा जी और हम जो 4 प्रकार की प्रतियोगिताएं थी उस प्रतियोगिता के प्रभारी थे। और हमारा सौभाग्य रहा कि छापर कस्बे की तरफ से गुरु जी चेनरूप जी के प्रयासों से छापर कस्बे को अण्वत आंदोलन के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में जाना गया, पहचाना गया और यहाँ की बच्चियों ने इतनी मेहनत करके उस प्रतियोगिता के अंदर शायद उसमें 20 से 23 जिले शामिल हुए होंगे। उन जिलों के अंदर द्वितीय स्थान प्राप्त करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और उस उपलब्धि के पीछे गुरुजी का और इस संस्था का और इन बच्चों का सतत प्रयास लगातार, लेकिन किन्हीं कारणों से पुरस्कार अटका और उसी दरमियान जितने भी अन्य विभाग थे सब विभागों को मिलाकर एक अणु विभाग के अंदर शामिल कर दिया गया। तो जीवन अकादमी भी उसमें शामिल हो गई। बड़े पदाधिकारी आए थे, मुनिश्री के सानिध्य में चर्चा चली तो मुनिश्री ने हमें ओढ़माई दिया, कहा इतने दिन तक आप लोगों ने ये बात मेरे सामने क्यों नहीं रखी।
जी मुझे कहा था कि आपने इस बात को छिपा कर क्यों रखा। हालांकि हमने मानक सिंह जी के घर जब वो केंद्रीय अध्यक्ष और मंत्री वगैरह जब आए थे तो उनको चर्चा की थी हमने, विनोद जी ने, और तो उन्होंने कहा कि सर्टिफिकेट तो संभव है लेकिन पुरस्कार संभव नहीं है। सर्टिफिकेट तो हो सकता है पहले के जीवन अकादमी के टाइम के मिल जाएंगे, लेकिन संयोग ऐसा मिला कि मुनीश्री ने कहीं इस प्रकार का कोई इशारा किया, और जब आचार्य परवर लाडनो पधारे हुए थे अभी दिसंबर में, तब हमें वहाँ पे अणुव्रत के कार्यक्रम में जाने का मौका मिला। विनोद जी भी वही थे। तो वहाँ एक अणुव्रत के कार्यक्रम को संभालने वाले हनुमान प्रसाद जी शर्मा है, उनके पीछे पड़ करके उन्होंने कहा कि सर्टिफिकेट है लेकिन उसमें नाम कोई मिसप्रिंट हुए हुए है। तो उन्होंने कलेक्ट किया, विनोद जी ने प्रयास किया, हम तो पहले आगे थे, विनोद जी बाद में लेकर आए थे, और मुनीश्री के प्रयासों से और विनोद जी नाटा के प्रयासों से जो ये पुरस्कार मिल रहा है, हम कृतज्ञ हैं कि हमारे बच्चों को इस प्रकार से ये जो वंचित पुरस्कार था उसको प्राप्त किया, और आगे हमारे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। मैं इस अवसर पर इतना ही कहूँगा कि अणुव्रत को अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि ताली बजाने, अभी गुरु जी ने कहा, ताली से बजाने से कहते हैं हिंसा होती है, और अणुव्रत हिंसा का और जैन धर्म किसी भी प्रकार से मन, वचन और कर्म से हिंसा नहीं चाहता। जानबूझ के किसी प्रकार की हिंसा करना अणुव्रत के नियमों में नहीं है। तो अणुव्रत के आप नियम पढ़ोगे तब पता चल जाएगा। इसीलिए कहते हैं फूल बरसाओ, हाथ ऊपर लहराओ और उसी प्रकार से अपने खुशी महसूस करो। ये हर्षध्वनि है आपकी। तो मैं एक बार पुनः मुनि श्री का आभार प्रकट करता हूँ कि आप अल्पकाल में दूसरी बार, क्योंकि अणुव्रत से उद्बोधन सप्ताह था उसमें आपका यहाँ प्रवचन हुआ था, और अब एक थोड़े से अंतराल के बाद में फिर इस विद्यालय मैं मानता हूँ इसका अभाग्य है कि इस प्रकार के तपोमूर्ति के यहाँ पे चरण पढ़ना, चरण स्पर्श होना, इस विद्यालय में आप लोगों का कल्याण है, इस विद्यालय का कल्याण है, यहाँ के शिक्षकों का कल्याण है, क्योंकि संतों का दर्शन बहुत दुर्लभ होता है, और ऐसे तपस्वी संत छात्रवासी मतलब इतने भाग्यशाली है कि दूसरी चाकरी फरमाई है गुरुदेव ने, नहीं तो एक बार भी दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। तो एक बार पुनः ऐसे संतों के चरणों में मेरा बार बार वंदन, और इस विद्यालय को और विनोद जी को धन्यवाद कि मुझे फिर याद किया। लगातार जब भी कार्यक्रम याद करते हैं तो मैं इनके बीच में रहता हूँ, कि विनोद जी भी बड़े एक्टिव कार्यकर्ता है हमारे अणुव्रत के और समाज के, क्योंकि जब भी उनको कह देते हैं किसी कार्यक्रम में तुरंत वो फोन कर देते हैं, न तो रात को सोते हैं न दिन को सोते हैं। इनके भी लगन और निष्ठा बहुत जबरदस्त है, इनको भी धन्यवाद देता हूँ। ओम हरम। निवेदन श्री माणकचंद जी नाटा से अपने वक्तव्य के साथ। आराध्य को नमन। यहाँ विराजित तपोमूर्ति मुनि श्री पृथ्वीराज जी स्वामी को मेरा नमन। सम्मानित मंच, भाइयों बहनों, शिक्षकों एवं छात्र छात्रा, देर आए दुरुस्त आए। मुनि श्री के प्रयास से आप लोगों को जो चीज़ 2019 में प्राप्त होनी चाहिए थी वो आज प्राप्त हो रही है। इसके लिए कोई अफसोस करने की बात नहीं है। देर मिले कोई बात नहीं, आपको मिला तो सही है। जैसा बताया गया, भाई विनोद ने भी काफ़ी प्रयास किया। मुनि श्री की तो प्रेरणा थी ये काम संपन्न हो सका। अभी गुरुजी चैनलुक जी ने पूरा श्रेय अपने ऊपर नहीं लेकर के दो कलाकारों एवं उन बच्चियों को दिया जिन्होंने अपनी मेहनत से इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए जगह बनाई। गुरुजी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। आप जो काम कर रहे हैं
उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। आप डायरेक्शन देते हैं, आप मोटिवेट करते हैं, तभी आगे काम बढ़ता है। इसलिए आप जहाँ पर खड़े हैं उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। आप हैं, और मैं कई बार इस बात को महसूस कर चुका हूँ कि हम लोगों का, छापरवासियों का अहोभाग्य है कि चेतन जी और रेखाराम जी जैसे शिक्षक हम लोगों को मिले हैं। वैसे मैं विशेष परिचित नहीं हूँ यहाँ के आसपास के गांवों की बच्चों की पढ़ाई लिखाई की क्या स्थिति है, लेकिन छापर में कई स्कूलों के अंदर में कई कार्यक्रमों में मुझे जाने का मौका मिला है और बच्चों के साथ बैठने उठने का मौका मिला है। मुझे यहाँ की डिसिप्लिन, यहाँ के बच्चों की जो क्रियान्विति, मतलब बैठने से उठने से जो फीलिंग होती है, वैसा मेरे ख्याल से शायद आसपास के गांवों में शायद नहीं होगा। भाई सोपालाराम जी ने पूरी हिस्ट्री बताई, स्कूल के बारे में भी बताया, और अंत में एक बात कही कि चतुर्मास के समय हम आपके साथ मिल करके कुछ न कुछ करने के लिए इच्छुक हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि एक स्कूल के इतने बच्चों को रिप्रेजेंट करने वाले, ये बात चेतन मास्टर जी ने भी कही है, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। चतुर्मास के दौरान बच्चों का अनवरत गीत गाने के रूप में कलाकारों का काफ़ी आवश्यकता हमें पड़ेगी। कई प्रोग्राम होंगे, मैं समय समय पर आपको याद करने की चेष्टा करूंगा और मुझे विश्वास है कि आप लोग उसमें सहयोगी बन करके खड़े होंगे। मैं आज मुनि श्री पधारे हैं, इस चिलचिलाती धूप के अंदर में इतने दूर आए हैं, मैं उनका यहाँ पर स्वागत करता हूँ और इस हम लोग सब कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि आप यहाँ पधारे। धन्यवाद। अतिथियों के सम्मान के अगले क्रम में अब मेरा निवेदन श्री जैन रूप जी दाइमा से कि वो आए और माणक चंद जी का सम्मान करें, दुपट्टा व साहित्य पेश करें। देखो गुरुजी अब मेरा निवेदन चौपालाराम जी गोदारा से कि वो आए और रेखाराम जी का दुपट्टा पहनाकर और साहित्य पेश कर सम्मान करें। अब मेरा निवेदन जहरुद्दीन जी से कि वे आए और श्री विनोद जी नाठा का सम्मान करें। अब मेरा निवेदन माणक चंद जी से कि वो पार्षद हंसराज जी कुलहरी का सम्मान करें, दुपट्टा पहनाकर साहित्य पेश करें। लो इन देखा अभी सूरज नहीं डूबा जरा सी शाम होने दो, अभी सूरज नहीं डूबा जरा सी शाम होने दो, मैं खुद लौट जाऊंगा मुझे नाकाम तो होने दो,
मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो, पहले मेरा नाम तो होने दो। अब मेरा निवेदन युवक मंडल मंत्री श्री विनोद जी नाठा से अपने वक्तव्य के साथ। आज मुनिश्री तपोमूर्ति श्री पृथ्वीराज जी स्वामी व्यवस्थापक सेवा केंद्र छापर विद्यालय परिवार चतुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष रेखाराम जी गोदारा और भाई वार्ड पार्षद हंसराज कुमेरी सभी का इस प्रोग्राम के आयोजन की हैसियत से और विद्यालय परिवार की हैसियत से सबको नमस्कार प्रणाम सादर। समय अपनी घड़ी आगे ले जा रही है लेकिन कार्यक्रम मजबूरन आगे बढ़ाना पड़ रहा है, कोई इलाज नहीं है। मैं इतना सा बता दूं, यह 23 जुलाई 2019 को यह प्रथम चरण में प्रतियोगिता हुई, द्वितीय चरण में 31/8 को हुई और तृतीय चरण में राज्य स्तरीय जयपुर में हुई, जिसमें मैं जा नहीं सका। लेकिन इसके पीछे पता नहीं, संयोजक का नाम लिए बिना ही आप समझ जाओगे कि इन प्रतियोगिताओं में हम अलग अलग 5 संयोजक थे, लेकिन संयोजक महोदय ने इस विषय पे या इस चीज़ पे क्यों ध्यान नहीं दिया और यह अभाग्य मुनिश्री को और मेरे को यह शिकायत प्रकोष्ठ में जाने का क्यों दुस्साहस करके और यह एक जो अंधियारा आज प्रकाश की तरफ लाके और सभी बच्चों को और माननीय गुरुजी का आशीर्वाद पाने के लिए सुयोग्य अवसर मेरे को जो मिला। जो संस्था 1942 में श्री युवक मंडल गुरुजों के द्वारा प्रतिस्थापित है, तो ये आज कार्यक्रम करने का द्वितीय अवसर, एक अवसर मैंने पहले जन कल्याण स्कूल में मिला था और आज मुनिश्री के सानिध्य में पहला अवसर मिला। मैं अपने आप को अभाग्य ही नहीं, ये जीवन का एक मोड़ का, दहलीज का और इस चतुर्मास में एक विशेष प्रयोजन की हैसियत से सभी को आशा और विश्वास और सभी विद्यार्थियों को अपने अपने कर्तव्यों के प्रति और मैं मेरे कर्तव्यों के प्रति खरे उतरने का साहस तन मन धन से करने की चेष्टा करूँगा। इसमें बहुत सारे विद्यालय, जन कल्याण, आदर्श विद्या मंदिर, मरुधर स्कूल, सरस्वती स्कूल, अणुमति स्कूल, तोड़ाराम स्कूल, टैगोर स्कूल, मुंदड़ा स्कूल, 3 नंबर स्कूल छापर की प्रथम चरण में आदरणीय मुनिश्री जी और माणिकचंद जी कृपया ध्यान दें। सभी स्थानीय स्कूल की प्रथम चरण में सभी स्कूलों ने भाग लिया था और अभी भी 31 जुलाई 22 को एक थोड़ी कंप्यूटराइज प्रतियोगिता इसी तरह पे आ रही है, तो आपका विद्यालय का भी नाम थोड़ा सा वो ऑनलाइन ऑफलाइन होने से आप मेरे को सहयोग प्रदान करके और आपको भाग लेना है। इसमें गीत और होते हैं और मैंने संपतमल जी नाटा जो मेरे जाति से आदरणीय माणिकचंद भाई जी या मुनिश्री जानते होंगे, मैं चेहरे से नहीं जानता हूँ, उनको शिकायत की और अणु विवाह में संजय जी जैन को शिकायत की। ये पता नहीं ये गुरुदेव का पदार्पण लाडनू होना और ये छुपे कार्ड कहाँ से मिलना, कैसे संयोग बैठा, इसकी मैं परिकल्पना नहीं कर सकता। लेकिन आज का ये स्वर्णिम दिन ये मेरे को ध्यान में, इनमें 11 बच्चों ने जो भाग लिया है वो ही इसकी कृपा पात्र या इसकी विशेष है, जिसमें मैं एक बार नाम लेना चाहूँगा। सभी का नाम आएगा: ममता कांटीवाल, श्रुति सोनी, अनीता केलिया, निशा गोयल, मनीषा रोलन, ज्योति कांटीवाल, अनुराग गौड़, कंचन कंवर, वंशिका रक्षक, लक्ष्मी गौड़, प्रियिका सेन और साजेंद्र और माननीय राष्ट्रपति पुरस्कार से प्राप्त श्रीमान चैन रूप जी दायमा और साथ में साला परिवार के सहयोगी टीम जो भी बच्चों के साथ में भी। मैं इस प्रोग्राम में जा नहीं सका, उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता, लेकिन चैन रूप जी जो हमें जो दंड दे रहे थे कि ये विनोद ये क्या हुआ, तो ये जो हुआ, जो आज हुआ, जो संयोजक थे वो नदारत हैं और बाकी जो आयोजक और प्रायोजक सब आपके सामने हैं। इसी बात को मैं आप समझें कि कैसे क्या। मैं सार्वजनिक मंच से किसी के ऊपर छिंटा किसी की बात नहीं करता हूँ, लेकिन जिनका अंधेरा है वो अंधेरे में रहें और जो प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं वो प्रकाश की ओर बढ़ें। किसी के मन में राग और देश अगर आंतरिक और बाहरी
आत्मा के प्रकाश में और बाह्य प्रकाश में अंतर रखता है, तो अपना अंधेरा अपने पास रखें। हम अपने प्रकाश की ओर आगे सूर्य की रोशनी सुबह लेते और पश्चिम की तरफ बढ़ते रहेंगे और वापस सुबह पूर्व की तरफ वापस निकलते हैं। मेरे को किसी अंधेरे का डर है न किसी व्यक्ति का डर है, ये मैं माणिकचंद जी और गुरुदेव मुनिश्री के आशीर्वाद से कहता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं। मैं आज इसीलिए अनुपस्थिति में यह कार्यक्रम सजोया है, ये आप माणिकचंद जी आपको विदित करे। रेखा राम जी इसकी कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करनी है। संयोजक महोदय ने क्यों नहीं किया ये कार्य, ये क्वेश्चन खड़ा है, ये कार्य मुनिश्री ने किया है, शिकायत प्रकोष्ठ ने किया है या कैसे किया है, मैंने किया शिकायत। तो मेरे को शोभालाराम जी और चैन रूप जी इतना कहते थे, हम भी एकदम निर्लज हो गए। स्कूल में वैसे ही आते हैं, डेटा एकदम डेटा हो गया। काशात वाटे प्राय तो देशा मखनु देशा लियार देशा, अब तो मैं रात में है सपा भी देशा आगे कभी नहीं हंसी। हाँ, अब कार्यक्रम अपनी गति ले रहा है। मैं और आगे आंतरिक कार्यक्रम में कभी सहभागिता करूंगा और ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप सभी का आशीर्वाद, छात्र छात्राओं का, मुनिश्री का, मंच महोदय का, सभी का आशीर्वाद बरकरार रहे। जय हिंद, जय भारत, जय नमः। प्रतिभागियों ने अनवरत नैतिक गीत गायन प्रतियोगिता में 2019 में भाग लिया था। उन प्रतिभागियों के सम्मान के लिए मैं सभी मंचस्थ अतिथियों से निवेदन करूंगी कि वो छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर मेडल पहनाकर उनको सम्मानित करें, ताकि छात्र छात्राएं दिन दूनी और रात चौगुनी प्रगति करती रहें। सबसे पहले ममता कांटीवाल। इन देखा सामने देखो विनोद भाई जी। मनीषा रोलैंड। आगू आगू आओ भाई, आगू आओ। सामने देखो लक्ष्मी गौड़। सामने देखो, सामने लक्ष्मी गौड़। अंक बाद को नाम पहले ही बोल दे। वंशिका रक्षक। थोड़ा मास्क हटा दे, एक बार हटा दे मास्क। बोल दे एक बार निकाल दे। ठीक है, ठीक है। अनुराग गौड़। अनुराधा गौड़। कंचन कमल। सामने देव जी। सामने देख अनुराधा। श्रुति सोनी। अंशन सामने। अनीता खेलिया। श्रुति सामने, आने से खड़ी हो।
सामने टाटा जी थोड़ा सा ठीक है। निशा गोयल, गुरुजी सामने, गुरुजी सामने देखो थोड़ा सा। ज्योति कांटीवाल, प्रियंका सेन, सब मिलेगा। प्रीति नाठा, कुसुम बेद और सुमन नाठा से की वार्डिया है। सामने सामने हाँ ठीक है। हाँ सामने देखो। ठीक है ये बोले नहीं नहीं है बंद क्यों फ्री होगा ना। अब मेरा निवेदन अरबाज और अल्ताफ से वो आगे आए। अलग अलग चले। हाँ सामने देखो, सामने एकदम। व्यक्ति उच्चारण से नहीं उच्च आचरण से श्रेष्ठ बनता है। व्यक्ति उच्चारण से नहीं उच्च आचरण से श्रेष्ठ बनता है। एक सूचना है, जिन जिन बहनों को ये सर्टिफिकेट मिले ना, ये सर्टिफिकेट आप घर नहीं ले जाएं या जमा करा दें। गजराज दुधेड़िया भाई जी कह रहे हैं कि इन सबको मैं मंडवा कर दूंगा। ये बहुत अच्छी बात है, स्वागत करें गजराज भाई जी का। सारे सर्टिफिकेट यहाँ जमा करा, ओम जी को दे दें, आप ओम जी को दे दें और ये मंडवा के दे दी जाएगी। धन्यवाद। मधुबाला जी मैडम को अनवरत संकल्प पत्र भेंट कर रही है विनोद जी नाठा। जिनका प्रेरणा पाते सुनने को हम हमेशा लालायित रहते हैं। अब मेरा निवेदन छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक तपोमूर्ति मुनिश्री पृथ्वीराज स्वामी से अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। जब तक मंगल पाठा न हो तो कोई इधर हिले डुले नहीं, मन वचन काया से स्थिरता। जो आपको जिज्ञासा लगे अपने पास 5 नोट करें, फिर मेरे से पूछ लें। आज का दिन अपने आप में एक विशेष महत्वपूर्ण दिवस, बच्चों के भाग्य का पुरुषार्थ का दिन हमने प्रत्यक्ष देखा। उससे पूर्व मैं कहना चाहूंगा, जीवन विज्ञान पढ़ेंगे प्रज्ञा के नेत्र खुलेंगे, क्या क्या बनना है पढ़े सोच लो वो बच्चों, क्या क्या बनना है पढ़े जान लो। जीवन विज्ञान पढ़ेंगे
प्रज्ञा के नेत्र खुलेंगे, क्या क्या बनना है पहले सोच लो। वो बचाओ क्या क्या बनना है पहले जान लो। सबसे पहले शिक्षा क्या लक्ष्य सही पहचान करो, लक्ष्य सही पहचान करो। सबसे पहले शिक्षा का लक्ष्य सही पहचान करो, लक्ष्य सही पहचान करो। मूल्य पर शिक्षा से हम सब जीवन का निर्माण करें, जीवन का निर्माण करें। प्रायोगिक शिक्षा पाए, प्रतिदिन अभ्यास बढ़ाए, क्या क्या बनना है पहले सोच लो। वो बचाओ अच्छा बच्चा बनना है सोच लो। आरती देव के शरणों में सब भक्ति वंदना। अमृत विद्यालय सम्मानित मंच, शिक्षक शिक्षाएं, छात्र छात्राएं, जो आपने लगभग 1 घंटा हो गया होगा सुनते सुनते काफी बातें आपने सुनी। उन बातों को मैं न दोहराता हुआ, जो नियति को मंजूर था वह आज हुआ है। मन में कुछ भी हो, चिंतन हो, मगर आप बच्चों ने जो पुरुषार्थ किया, श्रम लगाया, मेहनत की, उसका फल आज आपको हाथ में मिला। बच्चों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम कभी पारितोषिक का भाव न रखें। जो शहर में मिलना वो मिल जाएगा, ऑटोमेटिक मिलेगा। जो हमारे गुरुजी चैनगुरु जी, वो भी बच्चों की तरह बच्चों के साथ घुले मिले शिक्षक लोग होते हैं। वो बच्चों के साथ रहे हुए होते हैं और उनको आनंद नहीं आता है। पूरा समय बिताया शिक्षक ने। और इधर रेखा रानी गोदाना, यह भी बच्चों के साथ में आना जाना विद्यालयों में होता है। जिसको जैसा काम होता है वैसे उस सांचे में ढल जाते हैं। अंतिम समय में भी वो उनको बच्चे ही बच्चे याद रखते हैं। ठीक हम किसी को भी निमित्त मानकर या लेट जेल का प्रश्न नहीं, 2019 की बात, परीक्षा दिया, रिजल्ट लेट आता है, कोई खास बात नहीं। रिजल्ट हमने श्रम किया, मेहनत किया, उसका फल हमको मिलना चाहिए, मगर फल की इच्छा भी नहीं करते हैं, सहजता में मिलता है। तो बच्चों, अभी हमारे सामने 9 जुलाई को यहाँ गुरुदेव का आचार्य श्री युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी का यहाँ पदार्पण होगा छापर में। 9 जुलाई को यहाँ प्रवेश होगा। अपन के जो ये भवन बन रहे हैं इधर, तो ये गुरु कृपा से सारा छापर का ढांचा बदल रहा है, ऐसा हम देख रहे हैं। और मैं ये मानता हूं और जानता भी हूं, इस विद्यालय का नाम अनुवत रखा और ये बड़े भाग्यशाली पुण्यशाली आत्माएं हैं जो इन शिक्षा के माध्यम से
बच्चों में अमृत के संस्कार दे रहे, शिक्षा बहुत दे रहे, मगर एक नींव अमृत की होती, उसके ऊपर हम कितना भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करें, जितने करेंगे उतने उसमें 12-25 वो सफलता प्राप्त करेगा। अमृत कोई व्यक्ति विशेष का नहीं, आपको पहले बता चुके हैं। कोई भी जाति का व्यक्ति हो, कोई भी पंथ का हो, कैसा भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, सनातन हो, बुद्ध हो, किसी को इस अनुभव को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें जो नियम दिए गए हैं, जो व्रत दिए गए हैं, वो सभी जाति के लोग उसको पालन कर रहे हैं और इसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। हाँ, व्यक्ति विशेष का हो तो मैं बाधक बनता था, ये संप्रदाय है या उस व्यक्ति का है, नहीं। यह अर्षों से अनुव्रत वैसे देखे तो दैविक पूर्व इसकी देन थी और उसके बाद भी एक युवा संत तुलसी करके हुआ और उन्होंने एक अनुव्रत की आवाज उठाई और वह आवाज गरीब की झोपड़ी से लेकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंची। सभी नेताओं को अच्छा लगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आप किसी को देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देखो, तो सभी ने इसकी सराहना की। आज से कितने साल पहले, 74 ईयर्स पहले लगभग, और ये अनुव्रत आज भी चल रहा है और मूल इसमें नैतिक मूल्यों का विकास और चारित्र निर्माण की बात हमारे सामने आती है। उसके लिए हमें अपने जीवन में जीवन विज्ञान को उतारना होगा, जीवन विज्ञान को पढ़ना होगा और उसका एक लक्ष्य तैयार करना होगा कि भाई हम भी आगे जाकर राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, कुछ भी बन सकते हैं, मगर जो अनुवृत्ति है वो आगे जाकर बहुत अच्छे होने पर अच्छा काम कर सकते हैं। पहले अपना परिवार को सुधारेंगे, मोहल्ले को सुधारेंगे, विद्यालय को सुधारकर फिर वो राज्य स्तर की बात आएगी। अनुव्रत नाम रखा और ये मैं तो मानूं कि लगभग इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे इस विद्यालय को चलाती रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। कारण कि यहाँ पर राजनीतिक नहीं, जहाँ अनुव्रत है वह राजनीतिक नहीं रहेगी और जहाँ राजनीतिक आई है वह अनुव्रत नहीं रहेगा। जो मेहनत पुरुषार्थ जो हमारे शिक्षक हमारे सामने है, शिक्षिकाएं भी हैं, जो पूरा श्रम और मेहनत के साथ से जो काम कर रही है, बच्चों के प्रति अपना बच्चा समझकर उनको पढ़ा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात। और गाइडिंग करने में भी हमारे दयामा भी कम नहीं है। बच्चों को संस्कार बोल कर गए, उनके द्वारा संस्कार वो ले सकते हैं, पकड़ते हैं। ये बच्चे जीवन विज्ञान के माध्यम से देश की एक रीढ़ है, देश की रीढ़ है और देश इन छात्रों पर टिका हुआ है। छात्र आगे जाकर इनके जीवन में चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का निर्माण के लिए जीवन विज्ञान बहुत उपयोगी है। और जीवन विज्ञान का लक्ष्य क्या है, आयाम क्या है कि हर व्यक्ति का, बच्चा का शारीरिक, मानसिक और भावात्मक और बौद्धिक सारों स्तर का संतुलन बना रहे। वर्तमान में हम देख रहे हैं शारीरिक, मानसिक, भावात्मक पर बल दिया जा रहा कम है, बौद्धिक जो शिक्षा पर बल ज्यादा दिया जा रहा है। और शिक्षा के साथ में, उसके साथ में कुछ प्रयोग भी होना जरूरी है। तो प्रयोग होगा तो अभ्यास भी होगा, तो बच्चा आगे जाकर वाकई में जीवन विज्ञान की बात रखेगा। सारों का संतुलन रखने में शिक्षकों का बड़ा हाथ है, विद्यार्थी का बड़ा योग है, ताकि वह अपने जीवन में बच्चों ध्यान से सुनना, हमारा शारीरिक, मानसिक और भावात्मक और बौद्धिक चारों ही खंभे मजबूत रहे, ताकि बच्चा आगे निर्माण अच्छा कर सकता है।
जीवन में सफलता प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। अपने जीवन का निर्माण और चारित्र का निर्माण करना सबसे बड़ी बात मानता हूँ। और इस विद्यालय में पहले मैं आया कुछ महीने पहले, तब ये बात सामने आई। मैंने गरिमा जी से कहा ये कोई खास बात नहीं है, ठीक है, देखो क्या होता है तो होता, शहर में होना वो होता है। ये हम कर्मवाद की थोड़ी से कहें कि इनके बच्चों के अंतराल क्रम का योग था, प्रमाण पत्र मिलने का योग नहीं था, कोई देता लेता कुछ नहीं, पढ़े तो पढ़े। हाँ, ये बात हो सकती है अनुभव समिति के अध्यक्ष और मंत्री का दायित्व बनता है कि हमने ये प्रतियोगिता करा रही है और इसका हमको वापस थोड़ा ध्यान देना जरूरी बनता है। हो सकता है कोई कारणवश ध्यान न दिया गया हो। और जब भी बच्चों का योग बना और विनोद जी नाहटा ने पुरुषार्थ किया, बात वही आएगी घूम फिर कर, दाइमा जी कहते मेरा कुछ नहीं, बच्चों का सब कुछ है, और बच्चों को तो सब कुछ आपने तैयार किया तो सब कुछ होगा। वैसे ही मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, प्रमाण पत्र किसको दूं किसको दूं, नहीं। ये तो कोई योग का नृत्य को मंजूर था, पुरुषार्थ विनोद नाहटा का जरूर था, जरूर क्या पूरा था, तब ये आपके हाथ में प्रमाण पत्र आ गए। प्रमाण पत्र भी बहुत जरूरी है, अपने जीवन के इमेज है, और ये बनने से व्यक्ति को पुरुषार्थ करने से इसकी प्रतिभा संपन्न आगे बढ़ने का भी एक प्रतिभा सामने आती है। तो हमें मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बच्चे भी तक गए होंगे, ऊपर पत्रे हैं, गर्मी है, तो मैं आपको इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अभी सातवां सामने है, तो यहाँ पर अनेक प्रतियोगिताएं हो सकती है, अनुवर्ती भी हो सकती है, तो समय समय पर थोड़ा ध्यान देंगे। और मैं इस अवसर पर आचार्य महासमन्वय व्यवस्था समिति के अध्यक्ष मालचंद बुच्छा या नाहटा थोड़ा ध्यान देंगे कि ऐसे ऐसे बच्चे तो प्रतिभावान को आपने संयोजन देखा और संयोजन करने का तरीका बच्चियों को भी कहना चाहूंगा कि आप लोग ऐसे तैयार हो कि हमको संचालन करना है तो कैसे करना होता है, तैयारी करते हैं, हमेशा कुछ न कुछ करते हैं। जैसे आपका अंकुर गीत को 12 महीना लगातार अभ्यास करते करते और उसकी निष्पत्ति सामने आई, और इतने विद्यालय बाहर से आए, कितने बड़े बड़े शहरों से आए, मगर वो ट्रिक हर व्यक्ति में नहीं मिल सकती है। और अनुभव स्वयं चरित्र का निर्माण का एक हमारे पास में अभियान है, तो इसमें आप लोगों का अंकन हुआ। इतने राज्य स्तर पर कितने राज्य आए होंगे वो पता नहीं, 20 जो भी है, मगर उसमें ये योग्यता प्राप्त करना, विद्यालय का आपने एक नाम कमाया, स्वयं का नाम कमाया, और जो बच्चे हैं उनका समय समय पर हमारे विद्यालय में या परीक्षा में और उपयोग किया जाएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जो हमारे अनुभव विद्यालय में शिक्षक शिक्षिकाएं छात्र छात्राएं एक भी बच्चा बाकी न रहे, अनुभव संकल्प को पत्र भरकर हम अपनी भेंट आचार्य महासमिति के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो इसलिए आप कोई वंचित न रहे। छोटे मोटे का सवाल नहीं है, छोटा हो वो भी कर सकता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बड़ी बात है। आत्महत्या नहीं करूंगा, बिना बात की जीव को नहीं मारूंगा, नकल नहीं करूंगा, आत्महत्या नहीं करूंगा, वृक्षों को नहीं काटूंगा, ये सारा अनुमत है। भेदभाव इस पर न करूंगा, प्रयोग ध्यान दूंगा, तो ये सारे नियम, कोई भी हमारा छोटे से छोटा कर्मचारी हो तो बड़ा हो, तो पूरा गुरुदेव के हाथ में जाए गए वाक्य में अनुमत स्कूल है, विश्व भारती क्या है, बाल भारती है, तो बच्चों की भारती है, तो इसमें उनके हाथ में डालने से आप लोगों पर उनका आशीर्वाद मिलेगा। और लेकिन फिर अनुमत के इतने विद्यालय है, इतने बच्चे हैं, उन्होंने संकल्प पर खड़े 6 से 12 नहीं, पहली क्लास से लेकर 12 तक करना, हमको 6 और 8 का सवाल नहीं है। हर बच्चे में ये संस्कार करना, कोई नियम बड़ी बात नहीं है, मूल बात है दाइमा जी, बच्चों में संस्कार आए तो अनुगत के क्या नियम है। और इस अवसर पर और हम इस विद्यालय में आएंगे, जैसा मौका मिलेगा वैसे समय पर, और कुछ
हमारे भीतर में मैं थोड़ा ये प्रयोग करवाना चाहूंगा आपको। संकल्प का प्रयोग। संकल्प का प्रयोग क्या है? सावधान, पहले एक बार सुन लेना। जो जिनको ये पुस्तकें मिली अभी जीवन विज्ञान की, ये बड़ी उपयोगी पुस्तक है। इन पुस्तकों का अपन के विद्यालय में पेड़ में काम लेना है और इसमें संकल्प दिया गया है। पॉजिटिव थिंकिंग की बात आएगी और मैं स्वस्थ हूँ, शरीर के कण कण में स्वास्थ्य का संचार हो रहा है। मैं शक्तिशाली हूँ, शरीर के कण कण में शक्ति का संचार हो रहा है। मैं पवित्र हूँ, शरीर के कण कण में पवित्रता का संचार हो रहा है। मैं प्रसन्न हूँ, मैं सुंदर हूँ, विद्यार्थी हूँ, तो मेरे शरीर के कण कण में विद्या का संचार। तो ये मैं भारतीय हूँ, शरीर के कण कण में भारतीयता का संचार हो रहा है। ऐसे अगर हम इन संकल्प को अगर 1 मिनट या 2 मिनट का पीरियड में इनका प्रयोग कराएं तो मेरा ऐसा मानना है कि बच्चे और आगे बढ़ सकते हैं। इनका दिल पावर और संकल्प शक्ति बढ़ेगी, इसमें दिया गया है। तो आप लोग बोलेंगे संकल्प प्रयोग के बारे में। मैं मन, वचन, शरीर को स्थिर करूं। दोनों हाथ जोड़कर संकल्प दोहराएं। जो मैं बोल रहा हूँ संकल्प दोहराना है। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। मेरे भीतर अनंत सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ये संकल्प सभी ने सुना। हमारे विद्यालय में भी इसके पूरे कंकड़ पुस्तक फैल गए हैं और आगे भी इसका विस्तार करेंगे। तो इस समय आप वाक्य में करेंगे मैं शक्तिशाली हूँ, ऐसे करना होता है, एक्शन होता है इसमें, अपन का टाइम होता है। वैसे हर चीज में आपको गुरु जी बताएंगे और इसका उपयोग करेंगे, ऐसा हमको विश्वास है। तो आज हमारा कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। इससे पूर्व 5 बार ओम की ध्वनि करेंगे। सावधान, आंखें कोमलता से बंद और ज्ञान मुद्रा, श्वास भरकर वापस श्वास भरेंगे। श्वास भरेंगे। श्वास भरेंगे। श्वास भरेंगे। प्रयोग संपन्न। दोनों हाथ रगड़कर आंखों के ऊपर लगाए। महसूस करें। ये ध्वनि हमारे लिए बड़ी उपयोगी है।
अब इसी ध्वनि के साथ हम अपना कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। आपको मंगल पाठ सुनाएंगे। अभी एक ग्रुप फोटो मुनिश्री के जाने के बाद में सभी बच्चियां अपना ग्रुप फोटो विद्यालय परिवार के साथ में खिंचा लेंगे। सबको ग्रुप फोटो की फोटो मिल जाएगी और यह सर्टिफिकेट यहाँ दे देंगे ताकि मंडा के 2-4 दिन में आपको वापस बुआ देंगे। और किसी बच्चों को ज्ञानशाला में अगर अभियान को आने के इच्छुक हो तो बताएं। और किसी को परीक्षा ध्यान जीवन विज्ञान के बारे में प्रयोग और बताए हैं। सुबह का समय जो 6:30 बजे का निर्धारित है, उसमें भी अगर कोई बड़े बच्चे भाग लेना चाहे। मुनिश्री, आज आपकी विशेष कृपा से राजकीय मुंदड़ा विद्यालय नंबर 3 में 193 संकल्प पत्र भरवा के मैंने गुरुदेव की सेवा में 2022 संकल्प पत्र भेंट करने का जो लक्ष्य रखा है 193 आगे। और अभी प्राइमरी सेक्शन में प्रधान अध्यापिका को दे दिया गया है और 2022 के साल में 2022 संकल्प पत्र का लक्ष्य रखा गया है। और उसके उपरांत आपके आशीर्वाद से 12,022 हो या जितने भी हो वो आपके चातुर्मास व्यवस्था समिति के सहयोग से जैसे इस तरह की पुस्तकें उपलब्ध कराऊंगा। और मैं आज चातुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष श्रीमान माणिक चंद जी नाटा का हृदय से आभारी हूँ कि आज हमारे पारिवारिक कार्यक्रम या जो भी सामूहिक कार्यक्रम आपके विद्यालय में जो हुआ उसके लिए जो श्री युग मंडल इनके पिताजी भी मेरा जहां तक ख्याल है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष रहे हुए हैं 1960 में। तो उनके पिताजी की स्मृति में जो एक कमरा बना हुआ है उस कमरे का जीर्णोद्धार का कार्य माणिक चंद जी ने मेरे को बुलाया है। मैं चातुर्मास व्यवस्था समिति अध्यक्ष सूरजमल जी गुप्ता के सुपुत्र श्रीमान माणिक चंद जी नाटा का हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूं कि उस कमरे का जीर्णोद्धार के बारे में उन्होंने अपनी अनुमति प्रदान की। मैं उसका हार्दिक साधुवाद देता हूं और सभी मंगल पाठ सुनेंगे, फिर आगे की बातें आगे होती रहेंगी। सर्टिफिकेट ये बात आगे भेजो। नमो अहंकारं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उज्जयाणं, नमो लोहे सब साहूणं। ऐसो पंच नमोकारो सब पापनाशनो मंगलारंच सभ्य सिंह पद्मम अभिमंगलम। चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहू मंगलम केवली पन्नतो धमो मंगलम। चत्तारि लघुत्मा अनंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा शाहू लघुत्मा केवली पन्नतो धमो लघुत्मा। चत्तारि शरणं पौजामि अनंते शरणं पौजामि सिद्धे शरणं पौजामि शाहू शरणं पौजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पौजामि। विघ्नहरण मंगलकरणे स्वामी सुलोना गुणयोलक स्मरण किया करे अचिंत्य का। विघ्नहरण मंगलकरणे स्वामी सुलोना गुणयोलक स्मरण किया करे अचिंत्य का। विघ्नहरण मंगलकरणे स्वामी सुलोना गुणयोलक स्मरण किया करे अचिंत्य का। करे अचिंत्य का।